Hello, my dear children. Today we are going to read and understand chapter 9 from our book A Bicycle in Good Repair. So let us see what is about bicycle in this chapter. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition, isn't it? अगर आप जाना चाहते हो कहीं बाइसाइकिल राइड पे तो ऑब्वियसली आपकी बाइसाइकिल जो है अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. If possible, an expert mechanic should overhaul it. Overhaul का मतलब रिपेयर. यानी आप किसी भी राइड पे जा रहे हैं, किसी रेस में जा रहे हैं, तो साइकिल जो है किसी अच्छे मैकेनिक, एक्सपर्ट मैकेनिक जो है उससे रिपेयर करके उसे अच्छे से रेडी करके आपको दे. जैसे हवा भी होनी चाहिए और उसमें ग्रीस वगैरह लगी होनी चाहिए. यानी इट शुड बी इन अ वेरी गुड कंडीशन. बट what happens if the machine has a will of its own? Will of its own यानी अगर मशीन अपनी मर्जी से चलने लगी तो क्या हो? एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. और जो मैकेनिक जिसे आप अपनी साइकिल हैंड ओवर कर रहे हो अगर उसे कुछ भी ना आता हो तो आप सोचिए क्या हो सकता है आपकी साइकिल के साथ. इजंट इट? लेट्स रीड द स्टोरी नाउ. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. तो यहाँ पे जो राइटर है वो हमसे कह रहे हैं कि एक आदमी जिसे मैं जानता हूँ यानी इनका कोई दोस्त या कोई होगा जान पहचान का, उन्होंने एक इवनिंग कहा कि कल हम बाइसाइकिल राइड पे चलते हैं, एक लंबी बाइसाइकिल राइड पे ऑन द फॉलोइंग डे, दैट इज नेक्स्ट डे. और मैंने भी हाँ कर दी कि ओके चलेंगे. आई गॉट अप अर्ली. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ. तो राइटर कह रहे हैं मैं रोज जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे उस दिन बाइसाइकिल राइड पे जाना था आई गॉट अप अर्ली. ही केम हाफ एन आवर लेट. ही कौन है यहाँ पे? जो मैन जो इनका दोस्त है आने वाला था. ही केम हाफ एन आवर लेट. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. इट वॉज अ लवली डे. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. हाउ डज इट रन? तो आने के बाद उसने जो सबसे पहली बात मुझसे कही वो क्या कही? इट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. यहाँ मशीन कहा गया है बाइसाइकिल को. उसने कहा तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी लग रही है. हाउ डज इट रन? कैसी चलती है ये? तो राइटर कहते हैं ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड इजीली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. स्टिफी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू मूव. यानी सुबह सुबह तो बहुत बढ़िया चलती है ये, लेकिन लंच के बाद थोड़ा थोड़ा स्टिफी हो जाती है. स्टिफली यानी कि थोड़ा मुश्किल से चलती है. He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. तो उसने क्या किया? Caught hold of the front wheel, जो आगे का पहिया था उसे अच्छे से टाइट पकड़ लिया. And the fork, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो इस शेप वाला है इसको फोक बोलते हैं. And shook it violently, तो वो जो हैंडल जिसके नीचे फोक होता है उसे पकड़ के फ्रंट व्हील को बड़े जोर से उसने इधर उधर घुमा दिया. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. तो ऑब्वियसली जब आपकी कोई कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत प्यारी चीज़ होती है, उसको अगर कोई छेड़े तो यू फील वेरी बैड नो. सो राइटर ने भी यही कहा डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वो ख़राब हो जाएगी मशीन, मेरी बाइसाइकिल जो है वो ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ डोंट डू इट. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम. अब ये अपने मन में सोच रहे हैं कि इस बेचारी साइकिल ने तो कुछ भी नहीं किया, ये क्यों हिला रहा है इसे. Besides, if it wanted shaking, I was the proper person to shake it. कि अगर इसे कहीं से हिला डुला के सही करना भी है तो ये मेरी बाइसाइकिल है and I'm the right person to do it. ये क्यों कर रहा है? I felt much as I should had. He started whacking my dog. Whacking is beating. तो मुझे ऐसी फीलिंग हुई जैसे कोई मेरे पेट डॉग को मारने लगा हो. अब सोचिए कोई आपके घर पे आ रहा है, कोई बात नहीं कुछ नहीं, और अचानक से वो आपके पेट को मारने लगे. हाउ वुड यू फील? वैसी वाली फीलिंग इनको हो रही थी. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. वॉबल यानी हिलना. तो उसने जैसे ही वो हैंडल को घुमाया था, जो उनका फ्रेंड था वो अब कहता है कि तुम्हारे साइकिल का जो फ्रंट व्हील है, आगे का जो पहिया है, ये वॉबल कर रहा है, हिल रहा है. सो इट इज वेरी रिस्की. आई सेड इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट. तो मैंने भी बात का जवाब दिया कि जब तक तुम इसे हिलाओगे नहीं तब तक तो हिल नहीं रहा ये. इट डिडंट वॉबल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. तो अब ये कह रहे हैं मेरी साइकिल में वैसे कुछ भी नहीं हिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं, नथिंग वर्थ, ऐसा
कोई भी हिस्सा नहीं था जिसे हम कहें कि भाई ये वॉबल कर रहा है, ये हिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. जस्ट ही वाज सेइंग लाइक दैट. ही सेड, दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर? तो एकदम से बोला कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, अगर ऐसे साइकिल को हम लेके जाएंगे तो आपके पास हथौड़ी है, हैमर है, प्लीज गेट इट. आई ऑट टू हैव बीन फर्म, बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. तो अब राइटर कह रहे हैं कि मुझे फर्म यानी कि स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था, मना कर देता मैं कि नहीं, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगा कि इसको कुछ पता है, यानी इसे कुछ आता है साइकिल के बारे में, तभी तो ये हैमर मांग रहा है. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. तो मैं जहाँ पे टूल्स रखते हैं वहाँ गया और मैंने देखा भाई हैमर वगैरह कुछ मिल जाए. When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. तो जब मैं लौट के वापस आया कोई टूल वगैरह लेके, तो क्या देखता हूँ, जो मेरा एक फ्रेंड है वो मेरी साइकिल के आगे के पहिए को अपनी टांगों के बीच में लेके पता नहीं क्या कर रहा था. What he was doing with my machine? He was playing with it, twiddling it round between his fingers. तो वो एक्चुअली खेल रहा था, जो मेरे आगे का साइकिल का व्हील था उसके साथ खेल रहा था. He was twiddling it, जैसे हम गोल गोल घुमाते हैं किसी चीज़ को, वैसे वो उस टायर को, उस व्हील को घुमा रहा था अपने फिंगर्स से. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. Remnant is remaining part, यानी आगे का पहिया तो उसके पास था, लेकिन बाकी जो बॉडी बच गई है बाईसाइकिल की वो कहाँ थी? इट वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ, जो रोड, जो रास्ता था वहाँ पे गार्डन के बाहर, जो स्टोन्स और मिट्टी वाला, उस जगह पे वो बाकी पार्ट रखा हुआ था. ही सेड, इट लुक्स टू मी एज इफ द बेरिंग्स वर ऑल रॉन्ग. तो उसने मुझसे क्या कहा कि मुझे लग रहा है साइकिल के जो बेरिंग्स हैं वो कुछ गड़बड़ हो गए हैं. अब बेरिंग्स क्या होते हैं ये देखिए, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, छोटी छोटी बॉल्स, इन्हें हम बोलते हैं बेरिंग्स. तो अब राइटर, जो हमारे राइटर है, वो कहते हैं, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड. तो उसने सोचा भाई कैसे तो पीछा छुड़वाऊँ, तो कहा कि तुम ट्रबल मत लो, प्लीज़ डोंट ट्रबल. तो अपने आप को आप थका दोगे, जैसी है साइकिल लेट इट बी, वैसी रहने दो. लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, इसे वापस जोड़ देते हैं और चलो हम चलते हैं. He said, we may as well see what is the matter with it, now it is out. तो उसने कहा कि अब हमने जब खोल ही लिया है इसको तो देख ही लेते हैं क्या गड़बड़ है. Let's see. He talked as though it had dropped out by accident. तो वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कोई अपने आप ही ये टायर, जो व्हील है, वो गिर गया हो. किया तो उसने था. So he was very much interested in doing something with my bicycle. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere, and out rolled all over the park some dozen or so little balls. तो इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, I could stop him, उसने क्या किया? He had unscrewed, उसने काफ़ी सारे स्क्रू खोल दिए थे. और जैसे ही हम किसी भी मशीन के स्क्रू खोलते हैं, what happens? जो अंदर सामान होता है वो सारा बाहर आ जाता है, isn't it? तो यहाँ भी यही हुआ, जैसे उसने अनस्क्रू किया, क्या रोल आउट हुआ? बाहर ये बॉल्स, जो बेरिंग्स हम कह रहे थे ना, वो सारी बॉल्स बाहर निकल आई. और ये इतनी छोटी छोटी बॉल्स है, ऑब्वियसली ये हर जगह बिखर जाएगी, इजंट इट? Catch them, he shouted, catch them, we must not lose any of them. He was quite excited about them. जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौनों को देख के एक्साइटेड हो जाता है, वैसे ही एक्साइटेड होके क्या बोलने लगा राइटर को, पकड़ो वो सारी बॉल्स जो गिर रही है, कैच देम, हमें एक भी नहीं लूज करनी है इन्हें. We growled round for half an hour and found 16. Growled is crawl on the ground. जैसे घुटनों के बल रेंगते हुए ज़मीन पे हम इधर उधर दोनों ढूंढते रहे. और फाइनली how many balls, जो बेरिंग्स गिर गई थी ना, वो कितनी मिली हमें? 16. He said he hoped we had got them all, because if not, it would make a serious difference to the machine. तो उसने अब अपना जो नॉलेज है वो बाहर निकाला कि मुझे उम्मीद है हमें सारी बॉल्स मिल गई है, क्योंकि अगर इनमें से ना एक भी बॉल मिस आउट हो गई, देन योर मशीन, दैट इज़ योर बाइसाइकिल, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी. आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट. अब इतना सुनने के बाद तो भाई थोड़ा सा घबराहट हो जाती है. तो राइटर ने क्या किया, अपनी हैट निकाल के, अपनी टोपी निकाल के उसमें सारी बॉल्स रख दी. इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट. तो बाद में इन्हें ख्याल आया इस चीज़ का कि ये टोपी में जो मैंने बॉल्स डाली थी, दैट वॉज नॉट अ राइट डिसीजन.
He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. तो उसने क्या कहा कि भाई तुम ये बेरिंग्स, ये बॉल वगैरह संभालो, तब तक मैं इसकी चेन देख लेता हूँ, साइकिल की चेन, और मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने गियर केस निकालना शुरू कर दिया. I did try to dissuade him from that. Dissuade is to stop. मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो एक बार काम करने लग जाए एक्साइटमेंट में, उसे रोकना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. Solemnly is seriously. तो मैंने उसे कहा कि एक बार मेरे एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने, यानी जिससे साइकिल का बहुत नॉलेज था, मुझे एक बात कही थी. क्या कही थी? If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे साइकिल के गियर केस में कुछ गड़बड़ हो जाए, बाय चांस अगर हो जाए, तो तुम उसे रिपेयर मत करवाना. सेल द मशीन, बाईसाइकिल को ही बेच देना, क्योंकि तुम नई खरीदोगे वो चीप आएगी, बल्कि गियर केस को जब सही कराओगे वो महंगा पड़ेगा. He said, People talk like that who understand nothing about machines. तो वो इस बात का जवाब देता है कि अरे ऐसे बातें ना जिन्हें कुछ नहीं पता होता वो लोग करते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है. Nothing is easier than taking off a gear case. और वो क्या कहता है, गियर को केस को खोलने से ईजी तो कोई काम है ही नहीं. It's very very easy. I had to confess he was right. और जैसे उसने गियर केस खोला और मैंने उसे देखा, he was right. गियर केस को खोलना तो बहुत ईजी था. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was groveling for screws. तो मैंने देखा 5 मिनट भी नहीं लगे उसे. Less than 5 minutes में क्या किया उसने? गियर केस को 2 हिस्सों में खोल दिया. जैसे कोई हम डिब्बी खोलते हैं, वैसे 2 टुकड़े उसके हो गए. और उसके जो पार्ट्स थे, they were lying on the path, वहीं रोड सड़क पे वो गिरे हुए थे. And was groveling for screws. और वो खुद क्या कर रहा था? He was groveling, अपने घुटनों के बल इधर उधर स्क्रूज को ढूंढ रहा था जो उसने खोले थे. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. और ये सब काम करते करते वो बोल भी रहा है, क्या कह रहा है कि ये मुझे समझ ही नहीं आता है कि खोलते खोलते स्क्रू कहाँ गायब हो जाते हैं. It's a mystery for me. Common sense continued to whisper to me. अब मेरा कॉमन सेंस मुझे बार बार एक बात कह रहा था. क्या? Stop him before he does any more mischief. Mischief is शैतानी, बदमाशी. तो मेरे अंदर का मन मुझे कह रहा था, रोक लो इसे, रोक लो, इससे पहले कि ये कुछ और कर दे तुम्हारी साइकिल के साथ, रोक लो इसे. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. Ravages यानी डैमेज, एंड lunatic यानी पागल. यानी किसी पागल इंसान के हाथ में अपनी चीज़ देने से बेहतर है उस चीज़ को वापस ले लो, उसे रोक लो. यहाँ पे पागल कहा गया उसके फ्रेंड को कि वो कैसे इसकी साइकिल के साथ छिड़खानी कर रहा है, और उसे अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही है कि प्लीज़ स्टॉप हिम, टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक. स्क्रफ है नेक के पीछे का जो हिस्सा होता है, तो उसकी गर्दन पकड़ के उसे पीछे खींचो एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे गेट के बाहर फेंक दो. ये उसका कॉमन सेंस कह रहा है. एक्चुअली ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग. But I am weak when it comes to hurting other people's feelings and I let him muddle on. तो ये अपने आप अपने नेचर को एडमिट कर रहे हैं कि मेरा दिल ऐसा नहीं है, मैं इस मामले में बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे किसी को हर्ट नहीं किया जाता, किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया जाता. तो मैंने क्या किया? उसे मडल ऑन, दैट इज़ जो भी मिक्सअप वो कर रहा था, जो भी छिड़कानी बाईसाइकिल के साथ कर रहा था, आई लेट हिम डू इट. He gave up looking for the rest of the screws. तो अभी तक वो स्क्रू ही ढूंढ रहा है, और अब फाइनली उसने गिव अप, यानी कि ठीक है, जितने मिले उतने ठीक है, नहीं मिले वो भी ठीक है. He said screws had a knack of turning up when you least expected them. तो कह रहा है कि जो स्क्रू होते हैं ना, इनके अंदर भी एक टैलेंट होता है. ये उस वक्त मिलते हैं जब आपको इनकी उम्मीद ही नहीं होती है. यानी जब आपको स्क्रू डालने हैं, टाइट करने हैं चाहिए, दैट टाइम यू डोंट गेट देम. बट जब आप पूरा फिनिश अप कर चुके हो, देन यू गेट द स्क्रूज. सो स्क्रू में ये टैलेंट होता है. एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव. तो वो कहने लगा कि चलो अब मैं साइकिल की चेन सही कर देता हूँ, और उसने साइकिल की चेन को इतना टाइट कर दिया
कि वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही, स्टिक हो गई एकदम. नेक्स्ट ही लूजनड इट until it was twice as loose as it was before. अब वो जब सरक ही नहीं रहा है व्हील, तो उन्होंने क्या किया, उस फ्रेंड ने उसको लूज किया. अब लूज भी जब किया तो इतना लूज कर दिया, डबल लूज, जितना वो साइकिल की चेन पहले थी उससे डबल उसको लूज कर दिया, यानी कुछ भी सेट नहीं हो रहा है. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. तो अब उसने कहा चलो अब ये आगे का जो व्हील है इसे वापस लगा देते हैं वहीं पे. I held the fork open and he worried with the wheel. तो मैंने फोक यानी वो जो हैंडल है ऊपर का उसे पकड़ा और वो व्हील लगाने लगा. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we change places. तो 10 मिनट के बाद हमने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा तुम आके फोक पकड़ो. आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ फोक पकड़ा हुआ है, ये है ना. तो इसने कहा कि तुम अब फोक पकड़ो और मैं व्हील को लगाता हूँ. सो हम दोनों ने अपनी अपनी जगह चेंज की. At length we did get the thing into position. At length यानी फाइनली हमने जो चीज़ जहाँ थी वहाँ लगा दी, into position. And the moment it was in position, he burst out laughing. और जैसे ही हमें लगा भाई सब कुछ सेट हो चुका है, अचानक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. I said, what's the joke? क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? He said, well, I'm an ass. तो उसने क्या कहा हंसते हंसते कि मैं गधा हूँ. It was the first thing he had said that made me respect him. तो अब उसने जो बात कही थी कि मैं गधा हूँ, इस बात पे बड़ी इज्जत हुई एकदम मेरे मन में उसके लिए. I asked him what had led him to the discovery. तो मैंने भी पूछा मजाक में, भाई तुमने ये डिस्कवरी कैसे की कि तुम गधे हो. He said, we have forgotten the balls. तो अचानक उसे याद आया तो उसने बताया कि अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बॉल्स तुमने हैट में डाली थी ना, हम वो लगाना तो भूल ही गए. I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. तो मैं अब अपनी हैट ढूंढने लगा और जब वो मुझे दिखी तो किस कंडीशन में दिखी, टॉप्सी-टर्वी, दैट इज अपसाइड डाउन, उलट पलट हो रखी थी. अब जब हैट उलट पलट हो गई है तो यू कैन इमेजिन व्हाट अबाउट द बॉल्स. He was of a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to Providence. तो वो बड़े ही चीयरफुल, खुश मूड में था एकदम. तो उसने क्या कहा, चलो we must put back all we can find. जितनी भी बॉल्स मिलती है उतनी हम डालते हैं, एडजस्ट करते हैं और ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं. ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, दैट इज भगवान की मर्जी, देखा जाएगा भाई चलती है नहीं चलती है क्या होता है, लेट्स सी. वी फाउंड 11. तो देखिए पहले इनको 16 मिली थी, अब उन्हें सिर्फ 11 ही मिल पाई है, 11. वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर. तो जो गियर केस जहाँ से वो निकली थी उसके दो साइड में बॉल्स लगानी होती है, तो कह रहे हैं हमने एक साइड में 6 लगाई और एक साइड में 5. एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन. लगभग आधा घंटा लगा हमें ये सब एडजस्ट करने में एंड हाफ एन आवर के बाद व्हील अपनी जगह पे फिक्स हो गया. इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ. तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो ये वॉबल नहीं कर रहा था, यानी व्हील हिल नहीं रहा था, लेकिन अब ज़रूर हिलने लगा ये. A child might have noticed it. कोई बच्चा भी बता देता कि ये हिल रहा है. He said it would do for the present. उसने कहा अभी एक बार तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. I said watching you do this is of real use to me. तो अब राइटर जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इनके इस कारनामे से. तो कहते हैं भाई तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखना ये तो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है. इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल. स्किल क्या होती है, किसी के अंदर जो एबिलिटी, काबिलियत होती है कुछ करने की, दैट फैसिनेट्स मी. तुम्हारी ये जो स्किल है मैं सिर्फ इसी से अट्रैक्ट नहीं हुआ हूँ. इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस. तुम्हारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, तुम्हें आता कुछ ना हो चाहे. अब ये बात बोल नहीं रहे हैं लेकिन राइटर बता रहे हैं, अपने मन में इस चीज़ को रखते हुए कह रहे हैं भाई तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस देखो बड़े गजब का है. योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस. इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है विच कैनॉट बी एक्सप्लेन, जिसे शब्दों में बताया न जा सके. तो ये इनडायरेक्टली इन्हें टॉन्ट कर रहे हैं भाई तुम्हें कुछ ना आता हो लेकिन कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर इतना ज़ोरदार है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. दैट डज मी गुड. तो ये एक तरह से मुंह पे तो तारीफ ही कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर टॉन्टिंग हो रही है.
Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. अब इतनी तारीफ सुन के वो जो फ्रेंड था वो बड़ा एकदम फूल गया और फिर से लग गया जोश के साथ गियर केस को फिक्स करने में. He stood the bicycle against the house. अब जैसे हम दीवार के सहारे खड़ी कर देते हैं साइकिल को, वैसे उसने खड़ा किया साइकिल. And walked from the off side. अब ऑफ साइड कभी इधर से, ऑन साइड कभी उधर से, यानी फिक्स करने में लगा हुआ है. Then he stood it against a tree and walked from the on side. फिर वहां से दीवार से हटा के इन्होंने एक पेड़ के पास उसको सहारा दे के खड़ा किया और ऑन साइड से भी हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल फिक्स हो जाए. Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it. तो मैंने फिर साइकिल को पकड़ा और वो साइकिल के नीचे अपना सर घुसा के और उसे सही करने लगा. आपने देखा होगा जैसे कार वगैरह रिपेयर करते हैं तो जो मैकेनिक होते हैं वो कार के नीचे बिल्कुल घुस के और उसके वो जो पुर्जे वगैरह होते हैं दे रिपेयर इट. सेम वे ये कर रहे हैं यहाँ पे. वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ. और जब वो साइकिल के इधर जो व्हील होता है उसके आसपास जब सर घुसा के और उसको कर रहे थे सही, तो जो ऑयल या जो ग्रीस थी वो उनके ऊपर आके गिर गई. देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट. उसने साइकिल मुझसे ले ली कि तुम हटो, मैं करूँगा इसे. टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड. और खुद से करने लगे और कई बार तो क्या है बैलेंस बिगड़ गया और बिल्कुल उस साइकिल के ऊपर ही गिर गया वो. देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग. अब जैसे ही वो गिरा तो उसे गुस्सा आया. होता है ना जब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, कुछ ऑपोजिट हो जाता है, तो हमारा जो गुस्सा है वो सामने वाले पे निकलता है. अब यहाँ पे सामने वाला कौन है? बाइसाइकिल. द बाइसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. तो उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई साइकिल का भी स्पिरिट देख के. भाई साइकिल के अंदर भी जोश आ रहा था. यहाँ पे सिर्फ ये एक कमेंट्री सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं कि ये जो फ्रेंड है ये साइकिल को सही करने में लगा हुआ है, साइकिल इसको वापस पंच मार रहा है. यानी ऐसा लग रहा था जैसे रफ एंड टम्बल फाइट, एक लड़ाई सी, एक युद्ध सा शुरू हो गया है बाइसाइकिल और इस मैन के बीच में. कभी ये इसे दे रहा है, कभी वो उसे दे रहा है. वन मोमेंट द बाइसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट. तो एक मोमेंट में क्या होता है, बाइसाइकिल जो है वो पथरीले रास्ते पे गिरी हुई है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और ये जो मैन है ये साइकिल के ऊपर. अगले ही मिनट क्या होता है, द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, उल्टा. ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसाइकिल ऑन हिम. ये जो उल्टा हो जाता है, ये जो लड़का है ये गिरा हुआ है ज़मीन पे और साइकिल उसके ऊपर. कभी ये ऊपर और साइकिल नीचे. ये एक फाइट चलती रही. नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री. फ्लश्ड इज फ्रेश. और जैसे ही वो साइकिल के ऊपर आया, यानी साइकिल नीचे और वो साइकिल के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उसे लगा जैसे उसने जीत हासिल कर ली हो. द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग. उसने अपने पैरों के बीच में साइकिल को एकदम टाइट फंसा लिया था. दैट मीन्स जैसे हम कोई फाइट कर रहे हैं और अपने सामने वाले को हमने कस के पकड़ लिया, उसको हिलने भी नहीं दे रहे हैं, वैसे उसने साइकिल को टाइट पकड़ लिया था. बट हिज ट्रायम्फ इज सक्सेस. लेकिन उसकी जो सक्सेस थी दैट वॉज शॉर्ट लिव. वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए थी. बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल. तो अब ऐसा लग रहा था जैसे बाइसाइकिल भी बदले के मूड में थी. जैसे कोई युद्ध करते हैं तब बदले के मूड में दोनों रहते हैं, तो साइकिल ने अपने आप को उसकी पकड़ से बिल्कुल छुड़ाया और हैंडल उसके सर पे दे मारा. यानी जो साइकिल का हैंडल था उससे उस मैन के बिल्कुल लगी सर पे. एट 1:45, यानी टाइम अब हो चुका है 1:45, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है. दैट इज 12:45. डर्टी एंड डिसहेबल्ड. डिसहेबल्ड इज अनटाइडी. तो 1:45 बजे तक जब ये बाहर निकला साइकिल को कर आके, जैसे भी, हाउ वॉज ही लुकिंग? ही वॉज लुकिंग वेरी डर्टी एंड वेरी अनटाइडी. कट एंड ब्लीडिंग. जगह जगह उसके कट आ गए थे. और वैसे जब कोई स्क्रू टाइट कर रहा है, गियर केस खोला है, कहीं ग्रीस लग गई है, पूरा गंदा भी हो चुका था, कहीं कट लग गया है, कहीं खून निकल रहा है. ही सेड. और फाइनली उस मैन ने क्या कहा? आई थिंक दैट विल डू. मेरे हिसाब से हो गई साइकिल सही. एंड रोज इज खड़ा हो गया फिर वो. एंड वाइप्ड हिज ब्रो. ब्रो इज आईब्रो. जैसे माथे पे पसीना आ जाता है और हम पहुंचते हैं उसे थकान के मारे, वैसी उसकी हालत हो गई थी.
ही वॉज सेइंग कि बस मेरे हिसाब से तो अब हो गया. द बाईसाइकिल लुक एज इफ इट ऑल्सो हैड हैड एनफ ऑफ इट. बाईसाइकिल को देख के भी ऐसा लग रहा था कि इसने भी भाई बहुत सहन कर लिया है, बाईसाइकिल ने आज काफ़ी युद्ध कर लिया. विच हैड रिसीव मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से. अब पनिशमेंट ज़्यादा किसको मिली ये बताना ज़रा मुश्किल था. किसको मिली, यहाँ पे दो है, एक है मैन और दूसरा बाईसाइकिल. अब बाईसाइकिल की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था भाई बहुत पनिशमेंट मिली है इसे, और इस आदमी की कंडीशन भी ऐसी थी कि ये भी जैसे बहुत पनिश किया हो. अब सबसे ज़्यादा किसको पनिशमेंट मिली, दैट वॉज डिफिकल्ट टू से. आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ. तो मैं उसे अपने घर के पीछे जो किचन साइड है वहाँ ले गया. वहाँ जाके एज फार एज पॉसिबल उसने अपने आप को क्लीन किया, साफ़ किया भाई जो भी गंदगी लगी हुई थी. देन आई सेंट हिम होम. और उसके बाद मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, भाई जाओ घर जाओ, बहुत लेट हो गई है, गो होम. सो दिस वॉज इट चिल्ड्रन. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट. बड़ा फ़नी सा चैप्टर बना हुआ था. और ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे लोग, ऐसे नोन पीपल हमारी लाइफ में भी कई बार मिल जाते हैं जो हमारे टॉयज़, हमारी बाईसाइकिल और हमारी कोई भी चीज़ को लेके और उसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं. आप सबके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, किसी न किसी ने आपकी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उसको ख़राब कर दिया हो. तो कैसी फीलिंग होती है? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड फीलिंग, राइट? So I hope you have understood the chapter completely. Still, if you have any doubt in any part of the chapter, you can ask me anytime. Have a good day.